गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरु जी शुक्राना। संगत जी जय गुरु जी। संगत जी शुक्राना। गुरु जी की कृपा से आज मैं फिर से सत्संग सुनाने जा रही हूँ और गुरु जी की आज्ञा से ही सुना रही हूँ। गुरु जी महाराज की आज्ञा है। संगत जी गुरु जी ने मुझे जो समझाया, जो सिखाया, वही मैं संगत से शेयर करना चाहती हूँ। जय गुरु जी। संगत जी देखिए, गुरु जी की हम लोग सत्संग में जाते हैं तो हम लोग डरते हैं कि हम लेट हो गए और लेट होने से हमारे गुरु जी तो टाइम पर आ जाते हैं और हमें ब्लेसिंग भी नहीं मिलेगी पूरी। और गुरु जी महाराज की कृपा से हम लोग डर डर के और कई बार हम सत्संग में जा ही नहीं पाते। लेकिन मेरा मानना ये है कि सत्संग में अगर आपको इनविटेशन आया और आपका मन है जाने का तो संगत जी ज़रूर जाइए। हमारे गुरु जी कहा करते थे कि घर के कर्तव्य भी ज़रूरी है, तो हम अपने काम की वजह से थोड़ा लेट हो जाते हैं तब भी आप जा सकते हैं। मैं तो ये सोचती हूँ ओल्ड संगत और मैंने कई संगतों के मुँह से सुना है कि संगत सत्संग में हमेशा टाइम पर पहुँच जाना चाहिए। 2 घंटे के सत्संग में नहीं तो नहीं जाना चाहिए। कई संगत तो संगत जी अगर लेट पहुँचे तो एंट्री नहीं देती। अपने आप को संगतें भगवान समझ रही हैं। गुरु जी देखिए, हम कौन है भगवान बनने वाले? हमें गुरु के चरणों में जगह मिल जाए यही बहुत बड़ी बात है महादेव। और संगत जी गुरु जी की संगत हैं हम, तो हमें ये हमेशा मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए कि गुरु जी सत्संग गुरु जी करवाने वाले हैं। गुरु जी निश्चय तय करते हैं किसको किस टाइम पर आना है और गुरु जी से कब जुड़ना है। ये मत सोचिए कि 15 मिनट पहले पहुँचे तो हमें 15 मिनट पहले गुरु जी हमें ब्लेसिंग नहीं करेंगी। आपको पता है हमारे गुरु जी महादेव हैं, तो महादेव तो सबको ही सब पर कृपा करते हैं। बड़े मंदिर में भी संगतें जाया करती थी तो टाइम निश्चित थोड़ा ना था कि गुरु जी ने टाइम निश्चित कर दिया है कि आप बड़े मंदिर अपने टाइम पर ही आइए और नहीं तो मत आइए। ऐसा नहीं है। कभी कभी संगतें बाहर से भी दर्शन करके आती हैं तो गुरु जी क्या उनको ब्लेसिंग नहीं देते? गुरु जी उतनी ही बराबर ब्लेसिंग देते हैं जो महाराज। वहाँ बड़े मंदिर के कुछ रूल्स हैं तो हम लोग रूल्स की वजह से कभी कभी लेट हो जा नहीं टाइम पर पहुँच पाते हैं और आगे पीछे अगर हमें दर्शन का मन है तो हम बाहर से भी मत्था टेक कर आ सकते हैं। कई संगतें बोलती हैं कि लंगर खाने संगत आती है। अरे लंगर खाने संगत नहीं आती, गुरु जी से मिलने आती है। अगर वो लंगर खाने भी आती है ना संगत जी, तो आप ये समझिए कि गुरु जी उनको बुला रहे हैं। और गुरु जी अगर लंगर खाने बुला रहे हैं तो धीरे धीरे गुरु जी उनको तृप्त भी करेंगे लंगर से। और एक दिन ऐसा भी आएगा कि उनको लंगर की भूख नहीं होगी, सत्संग की भूख होगी। तो हम कोई डिसाइड करने वाले नहीं है कि सत्संग में हम लेट पहुँचे हैं। लेट पहुँचे हैं तब भी गुरु जी की महिमा है, जल्दी पहुँचे हैं तो भी गुरु जी की महिमा है। कोशिश हमें ये करनी चाहिए कि हम 2 घंटे के सत्संग में नहीं जा पाते तो 1 घंटे पहले अगर सत्संग में जाएंगे तो शब्द गुरुवाणी सुनेंगे, उससे हमारा मन और जो भी है अंदर का हृदय है वो साफ़ होता है और गुरु जी महाराज खुश होते हैं क्योंकि हमें सत्संग में ब्लेसिंग लेने जाना है, न कि चुगली निंदा करने। तो कभी भी आप किसी संगत का अनादर मत करिए। मैं हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट करती हूँ ओल्ड संगत और जो भी पुरानी संगत और नई संगत जो भी है, कभी ये मत सोचिए कि गुरु जी क्या पता किस भेष में हमारे द्वार पे आना चाहते हैं और आपने उस तरीके से उल्लंघन कर दिया है तो आप सत्संग नहीं कर रहे हैं, आप दिखावा कर रहे हैं। क्योंकि दिखावा ही हो गया कि सत्संग का डिसिप्लिन बना दिया और आप सत्संग में जा रहे हैं। डिसिप्लिन बनाइए तो संगत को ये समझाइए कि शांति से बैठे, सत्संग सुने और अपनी मर्यादा में ही लंगर करे। जो सत्संग से मैं एक चीज़ और कहना चाहती हूँ संगत जी, कभी कभी लंगर प्रसाद हमको मिलता है तो आप उतना ही लीजिए जितना आप खा सकें। कभी कभी क्या होता है कि हम संगतों को ज़्यादा लंगर प्रसाद देते हैं, वो भी ठीक नहीं है। कभी कभी संगत झूठा छोड़ देती है, ये भी गुरु जी का अनादर हो जाता है। कम दीजिए, फर्स्ट टाइम थाली में कम दीजिए। अगर आपके पास लंगर बहुत ज़्यादा अवेलेबल है तो आप उनको दोबारा भी दे सकते हैं। अगर आप नहीं देना चाहते तो भी कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि गुरु जी महाराज की वो मेडिसिन है। मेडिसिन संगत जी हमें उतनी ही लेनी चाहिए जो हमें थाली में दी गई है। कभी कभी संगतें इतनी लंगर खाने की चाहना रखती हैं, बार बार मांगती हैं, तो ये हमें ध्यान रखना चाहिए कभी किसी संगत के लंगर किस हिसाब से बना है, क्या बना है।
तो हमें अपने हिसाब से ही जो संगत ने हमें दी, सत्संग में जो हमें लंगर मिला है, हमें उसमें ही तृप्त हो जाना चाहिए, दोबारा लंगर नहीं मांगना चाहिए। गुरुजी खिलाया करते थे अपने हाथ से दोबारा दोबारा लंगर, तो अगर उस संगत के घर में लंगर बहुत ज़्यादा बना है, गुरुजी की आज्ञा से बहुत बरकत हुई है, तो वो आपको दोबारा भी दे सकती है, तब आप ग्रहण कीजिए, लीजिए। लेकिन हमेशा ये ध्यान रखिए कि संगत में जाकर भी, सत्संग में जाकर भी आप लंगर दोबारा दोबारा मत मांगिए। संगत जी, ये गुरुजी की महिमा है, उसको समझिए। गुरुजी क्या चाहते हैं हमसे, क्या करवाना चाहते हैं, और हम गलत रास्ते पे निकल गए हैं। हम ये नहीं कहते कि ओल्ड संगत बेकार है, नई संगत बेकार है। सब गुरुजी की ब्लेस संगत है। गुरुजी सबको अपनी अपनी तरफ से ब्लेस, अपनी अपनी कृपा से ब्लेस करते हैं, सबके कर्मों के हिसाब से फल देते हैं, और हम अपने आप को महान समझते हैं। जब हमारे काम होने लग जाते हैं तो हम क्या सोचते हैं कि हम बहुत ब्लेस हैं, और ओल्ड संगत भी यही सोचने लग जाती है कि हम बहुत ब्लेस हैं। लेकिन मेरे हिसाब से तो सभी संगत ब्लेस है। जो आज नवी संगत है, गुरुजी देखिए उनको कितने दर्शन दे रहे हैं, कितना ब्लेस कर रहे हैं। और जैसे जैसे हम सीढ़ी चढ़ते हैं तो हम ये सोचते हैं कि ओल्ड संगत है, अभी भटक रही है। ठीक है, भटक रही है, लेकिन गुरुजी अगर दरबार पे बुला रहे हैं तो गुरुजी जानते हैं कि वो कितनी ब्लेस है, पिछले जन्म में कितनी ब्लेस थी। आज वो भटक रही है तो वो एक दिन गुरुजी से ज़रूर जुड़ेगी। संगत जी, कभी अनादर मत करिए संगत का, क्योंकि मेरा तो ये एक्सपीरियंस रहा है संगत जी, कि महादेव ने मुझे यही सिखाया है कि गुरु संगत का हमेशा आदर करिए, क्योंकि महादेव कहते थे मैं हर संगत में ही विराजमान हूँ। तो आप शिव पुराण में भी देखिए कि गुरुजी की जो संगत है उसमें सब में गुरुजी हैं, सब में भोले बाबा हैं। तो शुक्राना है गुरुजी का मुझे ये लेसन सिखाने के लिए। मैं भी सीख रही हूँ संगत जी, आप भी सीखिए और ये सत्संग ज़रूर सुनिएगा। मुझे नहीं पता ये कितनों को समझ आएगी, कितने को बुरा भी लग सकता है, तो मैं उस गुरुजी से उस चीज़ के लिए, गुरुजी हैं, गुरुजी संभालने वाले हैं। शुक्राना है गुरुजी ने मुझे ये समझाया और मैं संगतों को ये शेयर कर पा रही हूँ, सेवा दी है गुरुजी ने मुझे। अनंतम शुक्राना गुरुजी का, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी संगत जी।